दोस्तों, एक ऐसा शहर अमेरिका में है जहां सुबह की शुरुआत अजान से होती है, जहां अरेबिक साइन बोर्ड पूरे शहर में आपको मिल जाएंगे, जहां हिजाब एक कल्चरल प्राइड है, ना कि बैरियर। दोस्तों, सवाल ये है, क्या अमेरिका में कोई ऐसा शहर हो सकता है जहां मुस्लिम मेजोरिटी में हो? और अगर हो सकता है तो क्या वो शहर अमेरिका को बदल रहा है या उसे बेहतर बना रहा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक शहर की जिसका नाम है डियरबोन। अमेरिका का वो कोना जहां इस्लाम ने अपनी जगह सिर्फ बनाई ही नहीं है बल्कि दिल भी जीत लिया है। दोस्तों, डियरबोन एक छोटा सा शहर है। ये मिशिगन स्टेट में आता है जो डेट्रॉइट के पास लोकेटेड है। इसकी पॉपुलेशन 1,10,000 के आसपास है। ये शहर पहले सिर्फ फोर्ड मोटर कंपनी के लिए ही जाना जाता था, लेकिन आज डियरबोन का नाम आता है तो लोग कहते हैं मुस्लिम कैपिटल ऑफ अमेरिका। आइए दोस्तों, जानते हैं कि डियरबोन में इस्लाम कैसे आया। इस्लाम डियरबोन में पहली बार 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में आया, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अमेरिका में पीक पर था। 1920 के दौरान हेनरी फोर्ड ने फोर्ड मोटर कंपनी में काम करने के लिए नए इमिग्रेंट्स को हायर किया। उनकी कंपनी में असेंबली लाइन का काम फिजिकली काफी टफ था और इसके लिए उन्होंने ऐसे लोग चाहिए थे जो हार्ड वर्किंग हो। इसी जरूरत के चलते कई लोग मिडिल ईस्ट से अमेरिका आए, खासकर लेबनान, यमन, सीरिया, पैलेस्टाइन और इराक से। इन लोगों ने डियरबोन को अपना घर बनाया, फोर्ड में काम किया और धीरे धीरे अपना एक इस्लामिक कम्युनिटी बेस एस्टेब्लिश किया। दोस्तों, ये मुस्लिम्स सिर्फ रोजगार लेने नहीं आए थे, वो अपने साथ अपनी तहजीब, कल्चर और सबसे जरूरी अपना दीन भी साथ लेकर आए थे। शुरू में उनके लिए मस्जिद बनाना मुश्किल था, इसीलिए घरों में जमात होती थी, लेकिन 1937 में बनी अमेरिकन मुस्लिम सोसाइटी की मस्जिद ने उनकी इबादत को एक परमानेंट एड्रेस दे दिया। यहाँ इस्लाम डियरबोन में तब आया जब दुनिया बदल रही थी और इसने प्रूव किया कि इस्लाम हर एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सकता है। दोस्तों, आज के वक्त में डियरबोन की टोटल पॉपुलेशन 1,10,000 के आसपास है। अगर बात की जाए मुस्लिम पॉपुलेशन की तो ये 50 से 55,000 के बीच में है। ये मुस्लिम्स ज्यादातर अरब अमेरिकन बैकग्राउंड से हैं, स्पेशली लेबनीज, यमनी और इराकी ओरिजिन के। दोस्तों, डियरबोन में आज के वक्त में 10 से ज्यादा एक्टिव मस्जिदें हैं। ये मस्जिद सिर्फ इबादत का स्थल ही नहीं, ये एक कम्युनिटी का बैकबोन भी है। आइए दोस्तों, बात करते हैं डियरबोन की 3 सबसे फेमस मस्जिदों की। नंबर 1 पर है इस्लामिक सेंटर ऑफ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी मस्जिद है। ये मुस्लिम कम्युनिटी का एक स्ट्रॉन्ग सेंटर भी है। इसका बड़ा सारा डोम, ब्यूटीफुल इंटीरियर और सोशल इवेंट्स का ये हब है। नंबर 2 पर जो मस्जिद है उसका नाम है अमेरिकन मुस्लिम सोसाइटी मस्जिद। ये साल 1937 में बनी थी। ये मस्जिद अमेरिका की सबसे पुरानी सुन्नी मस्जिदों में से एक है और इस मस्जिद को यमन के लोगों ने बनवाया था। नंबर 3 पर जो मस्जिद है उसका नाम है करबला इस्लामिक सेंटर। मोस्टली इराकी और लेबनीज शिया कम्युनिटी का सेंटर है। रिलीजियस एजुकेशन और मोहर्रम के इवेंट्स के लिए ये मस्जिद काफी मशहूर है। दोस्तों, ये 3 मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए ही नहीं बल्कि यूथ एजुकेशन, इंटरफेथ इवेंट्स और रमजान और ईद के दौरान ये मस्जिद फूड राइट्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दोस्तों, डियरबोन के मुस्लिम्स का लाइफस्टाइल एक यूनिक फ्यूजन है। रोज सुबह अजान की आवाज के साथ शुरू होता है। लेडीज कॉन्फिडेंटली हिजाब में स्कूल और ऑफिसेज जाती है। बच्चे अरेबिक और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। हलाल बूचर शॉप्स, अरब बेकरीज और हलाल कैफेज हर कॉर्नर पे आपको मिल जाएंगे। ईद पर पूरा शहर सजता है। पुलिस और सिटी ऑफिशियल्स भी कोऑपरेट करते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा शहर है जहाँ इस्लामिक वैल्यूज और अमेरिकन लाइफस्टाइल एक साथ जीते हैं। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि साल 2022 में डियरबोन शहर में हुआ एक हिस्टोरिक मोमेंट जब अब्दुल्ला हमूद बने पहले मुस्लिम मेयर। जी हाँ दोस्तों, ये अमेरिका की हिस्ट्री में पहले मुस्लिम मेयर है। ये लेबनीज मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हैं, हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट और पैशनेट पब्लिक सर्वेंट है। इन्होंने यूथ डेवलपमेंट, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ध्यान दिया है। इनकी लीडरशिप ने प्रूव किया है कि मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक ही नहीं है बल्कि वो लीडरशिप में भी एक्सेल कर रहे हैं। दोस्तों, फोर्ड मोटर कंपनी जिसका हेडक्वार्टर डियरबोन में है, वही वजह थी 1920 में पहली मुस्लिम माइग्रेशन की। आज भी कई मुस्लिम इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और मैनेजर फोर्ड में काम कर रहे हैं। फोर्ड की ग्रोथ में मुस्लिम वर्कर्स का हिस्टोरिकल और मॉडर्न रोल रहा है। फोर्ड और मुस्लिम्स का ये कनेक्शन डियरबोन सिटी को एक इंडस्ट्रियल प्लस स्पिरिचुअल आइडेंटिटी देता है। दोस्तों, बात करते हैं डियरबोन के मुस्लिम्स के चैलेंजेस की। जॉब डिस्क्रिमिनेशन, हिजाब और मुस्लिम नाम की वजह से काफी बाइसनेस होता है। यूथ आइडेंटिटी क्राइसिस, वेस्टर्न कल्चर वर्सेस इस्लामिक अपब्रिंगिंग,
और पॉलिटिकल प्रेशर, हर इंटरनेशनल मुस्लिम इशू का जवाब लोकल कम्युनिटी को देना पड़ता है। डियरबोर्न के मुस्लिम्स ने इन चैलेंजेस के बावजूद अपना फेथ, डिग्निटी और प्रोग्रेस बनाए रखी है। आइए दोस्तों अब समझते हैं कि साल 2050 तक डियरबोर्न की मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी हो सकती है। वहीं अगर मुस्लिम पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये 70 से 80 हजार के बीच में पहुंच सकती है। इसका मतलब ये है कि डियरबोर्न ऑफिशियली अमेरिका का पहला मुस्लिम मेजोरिटी शहर बन सकता है। दोस्तों डियरबोर्न शहर एक मिसाल है जहां अजान और नेशनल एंथम एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, जहां मस्जिद और स्कूल एक ही ब्लॉक में होते हैं, जहां हिजाब और हुडी दोनों नॉर्मल है। ये दोस्तों डियरबोर्न सिर्फ एक शहर नहीं, एक दुआ है जो पूरी होती नजर आ रही है। अमेरिका जहां डाइवर्सिटी सिर्फ एक वर्ड नहीं, एक हकीकत है। तो दोस्तों अगर आपको डियरबोर्न की ये कहानी दिल को छू गई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।